हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के हम इस मांगा को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप पहले वो देख लीजिएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं इंसेनियल रेडिएंट मांगा को। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो ओरत्यू है वो भेज देता है यहाँ पर रेडिना को एक माउंटेन पर, जहाँ पर एक मेकस नाम का एक बंदा होता है, जिसका मतलब हाफ जो शरीर था ना वो ह्यूमन का था और दूसरा जो हाफ था ना वो किसी एनिमल का पार्ट था, और वो उसका टीचर है। तो अभी हम देखते हैं इस चैप्टर में, जो इम्पीरियल गार्डन में ना सभी जो लेडीज़ हैं वो बैठी होती हैं, और ना जो सेंटर में लेडी है वो है यहाँ की एम्प्रेस, जो कि ट्रू और डायरेक्ट डिसेंडेड है एक गॉड हेरा नाम की। ठीक है, तो अभी मैं बता दूँ, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एटीट्यूड वाली लेडी है। और अभी हम देखते हैं उसके साथ जो लेडी बैठी होती है ना वो गिगल कर रही होती है और स्माइल करते हुए बोलते हैं कि हमने सुना है कि जो हिज हाइनेस थर्ड प्रिंस हैं उन्होंने फाइनली अपनी वर्जिनिटी लॉस्ट कर दी है। तभी दूसरी लड़की बोलती है कि मैं सच में जानना चाहती हूँ कि कौन सी ऐसी डिवाइन ब्लड लाइन है जिसके साथ वो मिक्सअप हुए थे। तभी तीसरी लड़की और ज़्यादा बोल रही होती है कि तुम्हें तो पता है ना कि योर मैजेस्टी का। ऐसे ही वो बोल रहे होते हैं, तभी जो एम्प्रेस है वो स्माइल करती है, उसका नाम होता है ल्यूमन। तो अभी वो बोलती है कि अगर वो एक डिसेंडेंट भी है डाइटी की तो क्या हुआ। और आगे वो बोलते हैं कि और तो सिर्फ उसी वुमन से मैरिज करेगा जिसे हम चूज़ करेंगे उसके लिए। और फिर वो बोलते हैं कि तुम्हें नहीं लगता ट्यारा। तो वो ट्यारा की ओर देखते हैं, ये ना दूसरी लेडी है जिसका नाम ट्यारा है, और ना ये एम्प्रेस की नीस है, और एम्प्रेस चाहती है जो औरतें है उसकी शादी इसके साथ हो। अभी हम देखते हैं उसका जो चेहरे का रंग ना उड़ा होता है, और यहाँ पर ना जो एम्प्रेस है ना वो बोलने लगती है कि वैसे भी तुम यहाँ पर खुद से आए हो तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें इम्पीरियल फेस्टिवल में शामिल होना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आगे तुम्हें ना हिज हाइनेस क्या फ़ील करते हैं क्या नहीं, इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी शादी उससे ही होगी। और ये मतलब कंफर्म कर रही है कि चाहे वो किसके साथ रहे किसी के साथ नहीं रहे, उसकी शादी उसी के साथ होगी जिसे वो चूज़ करेगी। तो अभी वो बोलता है कि मुझे उम्मीद है जो फेस्टिवल आने वाला है सभी लोग उसे ज्वाइन करेंगे। तभी वो सभी मतलब चेयर करते हैं, और हम देखते हैं यहाँ पर ना जो एम्प्रेस है वो बोलने लगती है कि चलो ठीक है, हम उस वुमन को ब्लेस करते हैं जो कि फर्स्ट टाइम जो प्रिंस औरती है उसके साथ आई है, क्योंकि पहले प्रिंस औरती के साथ कोई वुमन नहीं थी। और यहाँ पर ना वो कुछ कुछ बातें और करते हैं। तभी एम्प्रेस वहाँ से उठ जाती है और उसके पीछे पीछे ट्यारा भी चली जाती है। जैसे ही वो जाती है ना, और जो बाकी की लेडी हैं वो अपने आप में बात कर रही होती हैं, तभी हम देखते हैं यहाँ पर टेम्पल जो कि एम्प्रेस का खुद का घर होता है, मतलब उनका अलग जो पैलेस वगैरह है वो दी जाती है। अभी जैसे ही वो पैलेस में एंटर होती है ना तो टियारा उसके पीछे होती है। तभी ना जो एम्प्रेस है और टियारा को देखते हैं, उसने जो पहना होता है जो भी ताज वगैरह उसे फेंक देती है और उसे बोलता है कि मुझे इस तरह से अपसेट नहीं होना चाहिए। जो हिज हाइनेस है ना उसने उस लड़की को चूज़ किया है, मुझे तो ये नहीं पता कि वो ऐसे कैसे किसी भी ऐरी गैरी लड़के के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर हैं। और वहाँ पर वो गुस्सा करने लगती है। तभी ना जो एम्प्रेस है वो बोलते हैं टियारा, और फिर वो उसके पास जाती है और उससे बोलते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ मेरे वर्ड्स को याद रखना है कि और तो सिर्फ तुमसे ही मैरिज करेगा, चाहे वो किसी के साथ क्यों ना हो। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आगे वो बोलता है कि अभी इस मोमेंट से ही, और आगे वो बोलता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि औरतें कितना ज़्यादा स्पेशल रहा, किसके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वो वही करेगा जो हम उसे कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेरी पावर ही चलती है। और आगे वो बोलते हैं कि मैं अपनी पावर के अंदर रह के सभी चीज़ें करूँगी ताकि मैं तुम्हें उसका बना सकूँ, तुम्हारे साथ उसकी जो शादी है वो करवा सकूँ। तो यहाँ पर तो तय हो गया है, जो रेडीना है ना उसके लिए और ज़्यादा मुसीबतें पड़ने वाली हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है माउंटेन पर, और हम देखते हैं यहाँ पर रेडीना होती है घास पे लेटी हुई। तभी निकोना इधर उधर जा रही होती है, मतलब वो काफ़ी डरी हुई होती है, और फिर वो रोने लगती है और बोलते हैं कि मैं क्या करूँ। जो लेडी रेडीना है उसे बहुत ज़्यादा फीवर हो रखा है। और फिर वो बोलता है चैम्बरलेन गिनो, ये सभी तुम्हारी गलती है। और यहाँ पर वो उसे बोलने लगते हैं कि ये अभी सिक है क्योंकि माउंटेन पर उसने तुम्हें कैरी किया था। तो यहाँ पर गिनो तो बोल देता है कि मैंने तो कभी उसे नहीं कहा कि वो मुझे बैक पे कैरी करे। तभी वहाँ पर मेकस आता है और उससे बोलता है कि ये कमोशन क्या हो रहा है। तो गिनो से बोलता है कि प्लीज़ लॉर्ड मेकस मेरी हेल्प करो। और फिर ना मेकस चेक करता है उसके फिगर मतलब उसके फीवर को कि कितना कम हुआ है और कितना ज़्यादा हुआ है। वो बोलता है कि ये थोड़ी सी थक गई है, तो वो अपने तरफ से ना कुछ हर्ब्स वगैरह उसे दे देता है, और आगे वो बोलता है कि ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी, तो मैं चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो निको तो उसे बोलते हैं कि क्या आप सच में श्योर हो। तो यहाँ पर ना मेगस उसे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं इसके लिए टी वगैरह प्रिपेयर करता हूँ और कुछ हर्ब भी, इससे वो ठीक हो जाएगी। तभी हम देखते हैं वो बोलता है ये क्या है, और हम देखते हैं वहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं। और यहाँ पर ना इतनी सारी चीज़ों को देख के ना मतलब मेगस कुछ कर रहा होता है, साथ में ना उसे पढ़ रहा होता है, मतलब उसके फ्यूचर वगैरह को, क्योंकि आपको पता है जो ये ना सन प्रिंस का
पैलेस है और यहाँ पर ना जो हम बोल देते हैं ग्रह वगैरह, वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है इस स्टोरी में। तब वो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि वो वीनस के साइन के अंडर बॉर्न हुए हैं, मतलब शुक्र ग्रह के अंडर। और वो आगे बोलता है कि ये बहुत ही ईजिली अपने जो लेसन वगैरह है स्टार्ट कर सकती है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे से सीख सकती है, बहुत ही गुड लर्नर होगी। और आगे वो बोलते हैं कि जैसे ही ये क्लेवर लेडी रिकवर कर लेंगी हम, तभी हमारी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तभी वो उसके लिए टी वगैरह बनाने लगते हैं। तभी हम थोड़े टाइम बाद का सीन देखते हैं, वहाँ पर बारिश भी स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर रेडियना भी जग जाती है। और फिर वो बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर रेनिंग हो रही है। तभी निको से बोलते हैं कि तुम्हें क्या फील हो रहा है लेडी रेडियना, ऐसा लगता है तुम्हारी जो फीवर है वो पूरी तरह से उतर चुका है। तभी वो उसे बोलते हैं कि हिज हाइनेस कहाँ है। तो यहाँ पर निको से बोलते हैं कि आई एम श्योर वो अपनी पैलेस में होंगे, वो यहाँ पर नहीं है। हम यहाँ पर लॉर्ड मेकस से मिलने के लिए आए हैं उसके केव में, क्या आपको याद नहीं है। तो आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में जो रेडिना है उसके पास ओरतियो आया था, और अभी ना वो सोचती है उसके बारे में और सोचती है कि मुझे लगा कि मैंने प्रिंस ओरतियो को फेल्ट किया था, उसकी प्रेजेंस को, क्या ये मेरा ड्रीम था। और फिर वो उसकी मतलब चीक्स वगैरह रेड हो जाती है और वो उसका दिल बहुत ही तेज़ी से धड़कने लगता है और सोचता है कि क्या क्या वो मेरा ड्रीम था। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता। फिर वो उसे बोलते हैं निको, जो चैम्बरलेन गिनो है वो कहाँ है। तो यहाँ पर निको अपने एक्सप्रेशन बदलती है और उससे बोलती है किसे फ़र्क पड़ता है कि वो ओल्ड मैन कहाँ जाए और क्या करे, क्योंकि वो तो काफ़ी गुस्सा होती है गिनो पर, क्योंकि उसकी वजह से ही उसे बुखार हुआ था। तो यहाँ पर ना गिनो आ जाता है और उससे बोलता है कि तुम तो ये विश करते हो कि कुछ ना कुछ मुझसे होता ही रहे ताकि मैं भीग जाऊँ। और हम देखते हैं वो पूरी तरह से भीगा होता है क्योंकि वो बाहर गया होता है। तभी वो उसके लिए ना कोई जड़ी बूटी लेकर आता है और उससे बोलता है लेडी रेडिना ये तुम्हारे लिए है। तो यहाँ पर एडिना उससे बोलते हैं कि क्या है। तो वो उससे बोलते हैं ये तुम्हारी फेवरेट घास है जो कि तुम्हें पसंद है। तुमने हिज हाइनेस से बोला था कि माउंटेन्स पे तुम जाना चाहती हो। तो निको उससे बोलता है कि तुम ये घास क्यों लेकर आए हो, अगर तुम इसकी जगह कोई एप्पल वगैरह लेकर आते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तभी वो बोलता है कि निको तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तभी ना वहाँ पर मेगस आता है और उससे बोलता है कि निको क्या जो लेडी रेडिना है वो अभी भी सो रही हैं। तो यहाँ पर ना वो बोलते हैं कि नहीं, वो नहीं सो रही है, वो भी जग चुकी हैं लॉर्ड मेकस। और फिर वो उसे बोलती है मतलब रेडिना से कि लॉर्ड मेकस ना तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं, अभी चलो मेरे साथ। और हम देखते हैं जैसे ही वो जाते हैं तो यहाँ पर ना जो मेकस है वो कुछ बना रहा होता है, मतलब सिल्वर कलर की बहुत सारी चीन्स होती हैं, उससे ना वो एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा बाउल तैयार कर देता है। उसे इस तरह से देख के ना यहाँ पर रेडिना तो बोलती है, मतलब अपने मन में सोचती है ये इतनी जल्दी ऐसे कैसे मतलब बाउल में कन्वर्ट हुआ, इसने ये कैसे किया। तभी ना मेगस उसे बोलता है कि क्या तुम भी इसे ट्राई करना चाहोगी माय लेडी। तो यहाँ पर ना रेडिना कहती है क्या क्या मैं भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पर गिनो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें इसे ट्रांसफ़र करने के लिए कहा था ताकि उसे एक डाइटी लेडी में गॉडेस में कन्वर्ट कर दो, तुम्हें उसे ब्लैक स्मिथ बनाने के लिए नहीं कहा था। तो यहाँ पर ना जो मेकस है ना वो बोलता है कि तुम उसे गॉसिप करने दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आगे बोलता है कि वैसे भी वर्ल्ड ना लेडी रेडिना को ऐसे सी करेगा जैसे वो डिसेंडेड हो सर्कल हो। जो सर्कल है ना वो एक स्टोन की गॉडेस है, मतलब जिसके द्वारा स्टोन वगैरह बनते हैं। यहाँ पर उसकी बात सुन के ना जो गिनो है वो तो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ और उससे बोलता है कि इसका क्या ही मतलब है, वैसे भी सर्कल जो है वो गॉडेस ऑफ स्टोन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तुम इसे कुछ और में चेंज करो। यहाँ पर निको सोचती है कि वैसे भी स्टोन के साथ क्या ही गलत है, उसे करने दो जो उसे करना है। तो यहाँ पर मेकस उसे बोलता है उसे इग्नोर करो और सीधा माई लेडी मेरे ऊपर फोकस करो और मुझे फॉलो करो। तभी ना रेडिना उसे ट्राई करना लगती है। तभी हम देखते हैं वो उस तार वगैरह को लेती है और अपने से कुछ डिज़ाइन बनाती है और वो बहुत ही सुंदर सा गुलाब का फूल बनाती है और उससे बोलते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और जो निको और गिनो दोनों को ही वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेकस भी स्माइल करता है और उससे बोलता है कि हाँ ये बहुत ही खूबसूरत है, आपने बहुत ही अच्छा काम किया, आप बहुत ही अच्छे लर्नर हो। और उससे बोलता है कि हिज साइनस कल आए थे यहाँ पर और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं अपना बेस्ट करूँ और उसे डिसअपॉइंट ना करूँ। तभी उसकी बात सुन के रेडिना फ्रीज हो जाती है और सोचती है कि इसका मतलब कल औरतें सच में यहाँ पर आए थे। और फिर वो सोचती है कि वो मेरा ड्रीम नहीं था और वो ना उसके बारे में ही सोचने लगती है और उसके ख्यालों में खो जाती है। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूँ कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं थोड़े दिनों के बाद का सीन देखते हैं हम मेगस की केव में। यहाँ पर रेनिंग लगातार चल रही होती है। यहाँ पर ना रेडिना सोचती है ये तो रुक ही नहीं रही। तो गिनो उससे बोलता है कि हाँ नॉन स्टॉप रेनिंग हो रही है
और फिर ना हम जानते हैं मेकअप्स आता है और उसे देता है एक मतलब गोल्डन कलर का जैसे मैंगो होता है ना वैसा कोई फ्रूट वगैरह है, और वो उसे बोलता है कि नीचे जाना ना अभी खतरे से खाली नहीं है। तो ना तुम ऐसा करो, अभी रेन में ना तुम ये ले जाओ, इससे तुम्हें थोड़ा सा अच्छा और वार्म फील होगा। और ना वो जो येलो कलर का स्टोन वगैरह है या कुछ भी फ्रूट वगैरह है उसे ले लेते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर गिनू को, जो कि बोलता है कि लेडी रेडिना चलो चलते हैं। तभी हम देखते हैं मेकअप जाते वक्त ना रेडिना को समझाता है कि उन्हें अपने आप को नीचे समझने मत देना और ना ही नर्वस होना, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। ठीक है, तुम मुझे समझ रही हो ना? तभी रेडिना उसे यस में आंसर करती है और बोलते हैं मैं नर्वस नहीं होंगी, मतलब उसने जो कुछ सीखना होता है वो सीख लिया है। तभी हम देखते हैं वो लोग माउंटेन के नीचे जा रहे होते हैं। तभी गिनो से बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि हिज हाइनेस इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड क्यों हैं, उन्हें पता है कि हम आज वापस आने वाले हैं। तभी ना उसकी बात सुन के रेडिना सोचते हैं कि क्या प्रिंस ओटियो डिप्रेस्ड हैं। तो यहाँ पर गिनो से बोलता है कि तुम अपने स्टेप्स को देखो, नीचे ना रोड स्लिपरी है, कहीं गिर मत जाना। तो यहाँ पर रेडिना सोचती है कि उसके इमोशन का यहाँ वेदर के साथ क्या ही इफेक्ट है, और फिर वो सोचता है मुझे लगता है उसका कुछ लेना देना है। मेरे जैसा एक नॉर्मल ह्यूमन इसे कभी भी नहीं समझ सकता है, ना ही गॉड्स को समझ सकता है। फिर वो याद करती है अपनी और औरतियों के बिताए हुए लम्हों को, और फिर वो सोचती है लेकिन स्टिल मैं उसे और भी ज़्यादा जानना चाहती हूँ हिज हाइनेस के बारे में, मतलब उसके दिल में ना उसके लिए फीलिंग्स वगैरह आने लगी हैं। फिर वो उसे सोचती है कि वो मुझे इतनी ज़्यादा देर तक ज़िंदा क्यों रखना चाहते हैं अपने पास। और ना हम देखते हैं वहाँ पर बिजली वगैरह कड़क रही होती है, और वहाँ पर ना जो बारिश है वो तो बहुत ही तेज़ हो चुकी है। यहाँ पर निको डर जाती है और गिनो सोचता है कि हिज हाइनेस को पता होना चाहिए कि कब रुकना है। मतलब जो जो ये सारी चीज़ें हो रही है ना वो औरतियों के इमोशन के कारण हो रही है। जैसे जैसे उसके इमोशन में चेंज आता जाता है वैसे वैसे यहाँ वेदर पे भी चेंज आता जाता है। यहाँ पर ना बोलती है रेडिना कि चैम्बरलेन गिनो तुम गिर जाओगे और आगे आगे मत बढ़ो, थोड़ा सा हमारे लिए भी वेट करो। और हम देखते हैं गिनो बहुत जल्दी करता है ताकि वो पहुँच सके और देख सके औरतियों को। और हम देखते हैं यहाँ पर टेस्का पैलेस को, जो कि औरतियों की पैलेस होती है। यहाँ पर जैसे ही वो अंदर आते हैं ना जो गिनो है वो निको को बोलता है कि तुम लेडी रेडिना को टावर के पास ले जाओ, मैं जाता हूँ और हिस्नाइन से बात करता हूँ। और फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं रेडिना और निको दोनों साथ में जा रही होती है, और रेडिना सोचती है कि मुझे नहीं पता कि जो हिज हाइनेस है यहाँ का यहाँ से मैं उनका टेम्पल देख सकती हूँ, क्योंकि जो औरतें हैं ना वो थोड़ा सा अलग रूम में या बोल लो टेम्पल में रहता है, जो कि इस टावर से दिखता है। और हम देखते हैं उसका रूम पूरी तरह से चमक रहा होता है जैसे कि वहाँ पर आग लग रही होती है, और सोचती है कि वो लाइट कौन सी है। तभी वो पूछती है निको से, निको यहाँ आओ और देखो, मुझे लगता है कि हिज हाइनेस को कुछ हुआ है। तभी ना जो निको है ना वो उसे बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, या फिर हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ही ऐसा होता रहता है, यहाँ पर हमेशा ही लाइट आती रहती है। तो वो उससे बोलते हैं कि लेडी रेडिना अभी हमें हमारा काम करना चाहिए, अगर कुछ हुआ भी ना हम बाद में देख लेंगे, अभी बहुत ही ज़्यादा रेन हो रही है तो तुम कुछ भी बारे में मत सोचो और अपने बारे में ख्याल रखो। क्योंकि वो उसे स्केयर नहीं करना चाहती है। शायद उसे भी पता है कि औरतियों के साथ क्या हुआ है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर गिनो पहुँच जाता है औरतियों के पास और सोचता है कि ओह माय गॉड ये क्या हो रहा है, इतनी ज़्यादा डेथ हुई है यहाँ पर। हम देखते हैं वहाँ पर रेड कलर का शायद वो ब्लड ही है जो कि गिरा होता है। वो बोलता है कि योर हाइनेस औरतियों आप कहाँ पर हैं। तभी वो इधर उधर देखते हैं और वहाँ पर खड़े लोगों को बोलता है कि तुम लोग क्या सच में अपने दिमाग खो चुके हो, यहाँ पर पूरी दुनिया में आखिर हो क्या रहा है, हिज हाइनेस कहाँ है। फिर उसे दिखाई देता है और वो भाग कर जाता है हिजाइनल औरतियों के पास। औरतें वहाँ पर बेहोश होता है और ये बात हमें नहीं पता चलती कि वो क्यों है। तभी ना गिनो उसके पास जाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है। तभी वो उठता है और बोलता है कि ये तुम हो गिनो। तभी गिनो उससे बोलता है कि इस रेट पे ना मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें ज़िंदा रह पाओगे। और फिर वो उससे बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें हर मजिस्ट्री से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तभी गिनो से आगे बोलता है मुझे लगता है कि अभी तुम्हें हिज हाइनेस फर्स्ट प्रिंस से मिलना चाहिए एक बार, तो वो प्योर ब्लड लाइन है, अगर तुम उसके पास जाओगे तो वो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देगा। तो यहाँ पर ना औरती उसे बोलता है कि उससे के पास जाने से कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे कुछ हो गया है। और फिर वो उसे बोलता है कि अगर मेरी जजमेंट आज नहीं होती तो मुझे लगता है कि आज मैं सभी लोगों को उड़ा देता, सभी लोगों का मर्डर कर देता। तो यहाँ पर ना वो बोलता है कि जब भी मुझे कोई चांस मिलता है या फिर तुम्हें जब भी कोई चांस मिलेगा तो तुम्हें मेरे मार देना है, मैं एक मर्डर हूँ। ऐसे अब वो बोल रहा है, मतलब उसे कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ही, मतलब जिसके कारण ही वो किसी ना किसी को हमेशा मारता रहता है। शायद ये ना बात ना एम्प्रेस से रिलेटेड है। तभी गिनो रोने लगता है और उससे बोलता है कि तुम मर्डर नहीं हो, और उसे बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो, तुम किसी का मर्डर मर्डर नहीं कर सकते हो, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तभी वो उसे छूता है और उससे बोलता है कि तुम्हें ना अपने भाई साल्टिस को जाके देखना चाहिए अभी के अभी। और उससे बोलते हैं कि
तुम जितनी जल्दी करोगी उतना ही जल्दा हो अच्छा होगा। और फिर अगर तुम बहुत ही जल्दी आ गए ना, तो शायद मुझे लगता है रेडिना भी खुश हो जाएगी। तो वह उसके साथ बात कर रहा होता है, तभी औरतें स्माइल करने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि औरतें के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी औरतें वहाँ से गायब हो जाता है और हम देखते हैं गिनो वहाँ अकेला होता है और वो रो रहा होता है और सोच रहा है कि हर मेजेस्टी ने हिज हाइनेस के साथ ऐसा क्यों किया है, मतलब एम्प्रेस ने ऐसा क्यों किया औरतों के साथ। सिर्फ वो अपनी लाइफ शांति से बिताना चाहते हैं, वो उसे ऐसा भी क्यों नहीं करने देती हैं। क्योंकि आपको पता होगा जो औरतें हैं वो हिज हाइनेस की एम्प्रेस का जो सन नहीं है, वो एक जो एम्परर है उसका और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का बेटा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो रेडिना है ना, वो देखती है कि जो टावर है ना उसके अंदर बारिश नहीं आ रही है, मतलब वहाँ पर भी कोई मैजिक वगैरह लगा होता है। और फिर वो सोचती है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, यहाँ पर रेन है, उसके अलावा फिर भी यहाँ पर सूखा सूखा है। तभी निको से चाय देती है और उससे बोलती है कि ये मैजिक के कारण है, ये पूरी जगह मैजिक से फिल्ड है। तभी वो उसे बोलते हैं कि क्या तुम घर नहीं जा रही हो निको, ये बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है। तभी निको से बोलती है कि आज बहुत ही हेवनली रेन हो रही है, तो मुझे चैम्बरलेन गिनो ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, जब रेन रुक जाएगी तब मैं वापस जाऊंगी। तो रेडिना उसे बोलते हैं कि अगर हिज हाइनेस यहाँ पर हमारे पास आ गए तो क्या होगा, और मुझे पता है कि तुम मुझसे डरती हो। तो निको उससे बोलते हैं कि हिज हाइनेस आज नहीं पर आएंगे थोड़ी देर के लिए। तो रेडिना उससे बोलती है अच्छा, और फिर वो उदास हो जाती है और सोचती है कि तो इसका मतलब प्रिंस जो औरतें हैं आज मुझे देखने के लिए नहीं आएंगे। और ये सोते-सोते वो ब्लश करती है। तभी निको से बोलते हैं कि ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट डोर पे हूँ, मतलब नेक्स्ट रूम में हूँ, अगर कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता सकती हो। अभी गुड नाइट कह के वहाँ से चली जाती है। तभी हम रेडिना को देखते हैं जो कि जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है हम उसकी जो उदासी साफ-साफ देख सकते हैं। तभी फिर वो सोचते हैं कि यहाँ पर रेन बहुत ही ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब जो प्रिंस औरतें हैं वो भी बैड मूड में हैं। और फिर वो औरतियों का चेहरा उसके सामने आ जाता है और सोचता है कि मुझे पता नहीं क्यों वो डिप्रेस्ड है। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। और चैम्बरलेन गिनो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब डरा हुआ लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा चिंता में लग रहा था। मुझे नहीं पता ये चीज़ कब स्टार्ट हुई, लेकिन मैं अभी अपने आप को स्टॉप नहीं कर पा रही हूँ थिंकिंग करने से हिज हाइनेस के बारे में, मतलब वो उसके बारे में सोच रही है। और यहाँ पर ना वो याद करती है जब वो उसके करीब आया था, जब उसने मुझे टच किया था तब मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्माहट सी फील हुई थी। जब उसने मेरे लिप्स को छुआ था तब भी मुझे बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सी फील हुई थी। और फिर वो सोच रहे हैं कि जब वो मेरे पास होते हैं मुझे बहुत ही अच्छा सा फील होता है। और जैसे ही ना ये सारी चीज़ें सोच के वो अपना कप नीचे रखते हैं तो हम देखते हैं उसके चिक्स वगैरह रेड हो जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है, सोचती है कि मैं क्या सोच रही हूँ। तभी वो फिर से टेम्पल की ओर देखती है और सोचती है कि मुझे नहीं पता कि हिज हाइनेस कब वापस आएंगे। तो यहाँ पर इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा।